नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश सरकार ने नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू कर दी है और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, 100% डोमिसाइल की जो मांग थी स्टूडेंट्स की, उसे सरकार ने पूरा किया है 3 नियुक्तियों में। और 3 नियुक्तियों में पूरा करने का मतलब है कि सरकार की अब यह नीति होगी और आगे भी जो नियुक्तियां होंगी उसमें भी यह दिखेगा साफ साफ कि जो 100% डोमिसाइल की जो मांग है छात्रों की, युवाओं की, उसे सरकार पूरा करने जा रही है। हम आपको बताते हैं कि वो 3 नियुक्तियां कौन कौन हैं। देखिए, 3 नियुक्तियों को कल ही कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी। इसमें स्कूलों में लिपिक, स्कूलों में लाइब्रेरियन और विद्यालय परिचारी, ये नियुक्तियां निकली हैं जिसे कैबिनेट की ओर से कल ही मंजूरी मिली थी। अब ये जो नियुक्तियां होंगी, तीनों नियुक्तियां, इन तीनों नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल लागू हो गया है। नीतीश सरकार की ओर से 100% डोमिसाइल लागू करने का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा? इसका यह सीधा सीधा असर होगा कि बिहार के बाहर के छात्र, बिहार के बाहर के युवा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये जो तीनों नियुक्तियां होंगी, इनके लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो बिहार के हैं। अब इसका बड़ा फ़ायदा बिहार के स्टूडेंट्स को मिलेगा, बिहार के यूथ को मिलेगा जो बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में स्टूडेंट्स निकले थे सड़क पर, पटना की राजधानी पटना में उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। छात्र नेता दिलीप उनका नेतृत्व कर रहे थे और वे लोग गांधी मैदान तक पहुंचे थे। गांधी मैदान के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट खान और छात्र नेता दिलीप और दूसरे आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत हुई थी। मजिस्ट्रेट ने उन्हें अपने साथ ऑफ़र दिया था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपकी बात वरिष्ठ अधिकारियों से कराएंगे। उसके बाद 5 स्टूडेंट्स को, जिसमें छात्र नेता दिलीप भी शामिल थे, ले जाया गया था सीएम आवास और वहां वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी एकरने मार्ग में मुलाकात कराई गई थी और बातचीत हुई थी। उसमें वरिष्ठ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वरिष्ठ अफसर हैं, उन लोगों ने यह आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है कि बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो यूथ हैं, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 100% डोमिसाइल मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों ने पहले से ही डोमिसाइल नीति लागू कर रखी है। अब होता क्या है कि बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ डोमिसाइल लागू है, और दूसरे राज्यों के बच्चों को, दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स को, यूथ को यहाँ नौकरी मिलती है क्योंकि यहाँ डोमिसाइल नहीं है। तो यहाँ के बच्चों को दूसरे राज्यों में नौकरी मिल नहीं पाती है और यहाँ कंपटीशन पूरे भारत के बच्चों का हो जाता है क्योंकि यहाँ तो कोई डोमिसाइल नीति है नहीं। तो इसे लेकर गहरा आक्रोश था उन छात्रों में जो विभिन्न जिलों से पटना, राजधानी पटना आते हैं, एक 7x8 और 10x10 का छोटा सा रूम लेकर तैयारी करते हैं, दाल भात चोखा बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं। उनके सपनों पर यह डोमिसाइल नीति न होने की वजह से पानी फिर रहा था। अब सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि जो 3 नियुक्तियां होने जा रही हैं, स्कूल में परिचारी, लाइब्रेरियन और लिपिक क्लर्क की, इन तीनों ही नियुक्तियों में बड़ी संख्या में पद बहाली होगी। इन तीनों की, विद्यालय परिचारी की भी बड़ी संख्या में बहाली होगी, क्लर्क की भी बड़ी संख्या में बहाली होगी और लाइब्रेरियन की भी बड़ी संख्या में बहाली होगी। इन सभी नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल होगा, मतलब दूसरे जो राज्य के युवा हैं, दूसरे राज्य के जो यूथ हैं, बच्चे हैं, वे स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर सकेंगे। बिहार के ही युवाओं को मौका मिलेगा। सर, तो ये पूरा डोमिसाइल नीति जो लागू की गई है, इसमें बिहार में बेरोजगारी कितनी हद तक कमेगी और युवाओं को कितना हद तक फ़ायदा मिलेगा इसके? देखिए, ये बेरोजगारी कितनी कम होगी, जितनी ज़्यादा नियुक्तियां होंगी उतनी बेरोजगारी कम होगी, जितना ज़्यादा अपॉइंटमेंट होगा, और इसका सीधा फ़ायदा तो स्टूडेंट्स को मिलेगा क्योंकि पहले जो नियुक्तियां आती थी उसमें एक बड़ा शेयर पड़ोसी राज्य के बच्चे भी ले जाते थे, झारखंड के स्टूडेंट्स भी ले जाते थे, यूपी के स्टूडेंट्स भी ले जाते थे, क्योंकि बनारस और जो पूर्वांचल का इलाका है वह बिहार को अपना ही मानता है, झारखंड के लोग बिहार को अपना ही मानते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बच्चे ले जाते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के बच्चे ले जाते थे। तो इससे बिहार के बच्चों को काफ़ी, बिहार के एस्पिरेंट्स को काफ़ी नुकसान होता था, युवाओं को। तो अब निश्चित रूप से इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कि 100 पदों पर बहाली निकली, तो 100 पदों पर बहाली निकली तो पहले क्या होता था, 30 बच्चे झारखंड से आ गए, 10 बच्चे पश्चिम बंगाल से आ गए, 20 बच्चे यूपी से आ गए, ऐसे
करके यहाँ के बच्चों की उसमें जो बहाली होती थी वो 40-50 होती थी। अब 100 के 100 अगर बहाली निकलेगी तो 100 के 100 बच्चे बिहार के होंगे। इससे निश्चित रूप से बिहार के जो विभिन्न जिलों के बच्चे राजधानी पटना में आते हैं और छोटे छोटे कमरों में दाल भात चोखा कुकर में बना करके दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके सपने पूरे होने में मदद मिलेगी, क्योंकि पहले ही रोज़गार के अवसर कम हैं बिहार में। अब अगर सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें भी उनका हक बाहर के बच्चे मार ले जाएंगे। और उन राज्यों में पहले से डोमिसाइल नीति लागू है, तो आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों को दूसरे राज्यों में नौकरी मिल जाएगी। दूसरे राज्यों ने पहले से डोमिसाइल नीति लागू कर इनका रास्ता रोक दिया है। तो आज का जो कदम है सरकार का, नीतीश सरकार का, कि ये जो 3 नियुक्तियां हैं, इन 3 नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल, मतलब बाहरी बच्चे, दूसरे राज्यों के बच्चे आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। ये इस नीति के स्टूडेंट्स बहुत सराहना कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा कि आगे सिर्फ 3 नियुक्तियों की बात नहीं है, यह संकेत देता है कि जो आगे नियुक्तियां होंगी उसमें भी, क्योंकि सिर्फ 3 नियुक्तियों के लिए तो ये फैसला लिया नहीं गया होगा, आगे भी जो नियुक्तियां होंगी उनमें भी डोमिसाइल 100% लागू दिखेगा। सर, तो ऐसे क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार चुनावी प्रचार में बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने अभी ही ये लागू कर दिया, तो ऐसा तो देखने में ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथ से मिठाई छीन लिया हो किसी ने। बिल्कुल, अगर बच्चों की भाषा में कहें तो यही है कि तेजस्वी यादव के हाथ से ऐसा लगेगा तेजस्वी यादव को कि किसी ने मिठाई छीन ली, क्योंकि उनकी जितनी जो चीज़ें थी कि हम आकर करेंगे वो नीतीश सरकार पहले ही कर रही है। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे और यहाँ के युवाओं को नौकरी में बहाली में प्राथमिकता मिल सके, उनको ज़्यादा अवसर मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो यह तो पहले ही नीतीश सरकार ने आज कर दिया। और ये जो 3 बहाली का सवाल नहीं है सृष्टि, ये जो फैसला है इसके बड़े संकेत हैं। इसके संकेत यह हैं कि आने वाली जो नियुक्तियां हैं उन तमाम नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल लागू दिखेगा। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मुद्दा छिन जाने का है, क्योंकि वे इसके ज़रिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और युवाओं में इस बात को लेकर एक क्रेज़ भी बन रहा था कि तेजस्वी यादव आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने एनडीए सरकार ने पहले ही डोमिसाइल नीति लागू कर दी। तो सुना आपने कि कैसे नीतीश सरकार ने 3 नियुक्तियों में अभी 100% डोमिसाइल नीति लागू की है। और राजनीतिक विशेषज्ञ और काफ़ी हमारे सीनियर पत्रकार ने भी हमें बताया कि अभी आने वाले समय में सारी नियुक्तियों में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी और युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और बिहार में जो बेरोजगारी बढ़ रही थी कहीं ना कहीं अब वो घटेगी। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।